जस्टिस एनवी रमन्ना 2021 में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, तब आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी सरकार चला रहे थे। जस्टिस एनवी रमन्ना तेलुगु भाषी हैं और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पुन्नावरम गांव के रहने वाले हैं। जब जस्टिस रमन्ना का प्रमोशन हुआ तो जगन मोहन को जश्न मनाना चाहिए था कि एक तेलुगु बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहा है, लेकिन मामला उल्टा हुआ। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने एनवी रमन्ना को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। जगन की साजिशें नाकाम रहीं। एनवी रमन्ना चीफ जस्टिस बनकर 2022 में रिटायर हुए। एनवी रमन्ना के बाद यूयू ललित, डीवाई चंद्रचूड़, संजीव खन्ना चीफ जस्टिस बने। चौथे सीजेआई बीआर गवई भी 23 को रिटायर हो जाएंगे। करीब 3 साल बाद जगन मोहन रेड्डी को निशाना साधता पूर्व चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना का एक भाषण बहुत वायरल है, जो उन्होंने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में दिया है। जस्टिस रमन्ना ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो कहा उसका सीधा कनेक्शन जुड़ रहा है पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी से। एनवी रमन्ना ने खुलासा किया कि उन पर दबाव डालने के लिए उनके परिवार पर केस दर्ज कर निशाना बनाया गया था। झूठे आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए। ये सब दबाव में लाने के लिए किया गया था। 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश फॉर्मेशन डे के मौके पर पूर्व सीजेआई जस्टिस एनवी रमन्ना अमरावती में वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश के कॉन्वोकेशन समारोह में लेक्चर देने पहुंचे तो उन्होंने सब बीता हुआ याद आ गया। कहा कि आज का अमरावती उन किसानों के संघर्ष की देन है। शहर किसानों के आंदोलन की रीढ़ पर टिका है, जो दक्षिण भारत के सबसे लंबे आंदोलनों में से एक रहा है। जगन 2019 में आंध्र सीएम बने थे। एनवी रमन्ना 2014 से सुप्रीम कोर्ट के जज, फिर 2012 में चीफ जस्टिस बने। व्यक्तिगत टकराव या कोई कारण नहीं था, लेकिन जोरदार टकराव हुआ। रमन्ना और उनकी बेटियां तनुजा और भवना के खिलाफ जगन ने जंग छेड़ दी थी। एफआईआर तक हो गई, लेकिन रमन्ना जगन की सरकार के आगे नहीं झुके। 2019 से 2024 तक आंध्र के सीएम रहते हुए जगन मोहन रेड्डी विशाखापट्टनम के एडमिनिस्ट्रेटिव, अमरावती में लेजिस्लेटिव और कुर्नूल में जुडिशल राजधानी यानी आंध्र की कुल 3 राजधानी बनाना चाहते थे, बनी एक भी नहीं। अमरावती के किसानों ने 3 राजधानियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, जो 2019 से 2024 तक चला। किसानों ने टीडीपी शासन के समय खुशी खुशी राजधानी बनाने के लिए अपनी जमीनें सरकार को दी थी। किसानों ने सिर्फ अमरावती में राजधानी बनाने की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ा था, जिसकी चपेट में आए एनवी रमन्ना और उनकी बेटियां। अमरावती को राजधानी बनाने का प्रोजेक्ट 2014 से 2019 तक सीएम रहते चंद्रबाबू नायडू ने शुरू किया था। 2019 में सरकार पलटी तो जगन ने अमरावती को राजधानी बनाने का प्रोजेक्ट पलटकर 3 राजधानियों का प्रोजेक्ट शुरू किया। अमरावती के किसानों ने इस बात को लेकर आंदोलन चलाया कि राजधानी केवल अमरावती में ही बननी चाहिए। इससे नाराज हुए सीएम जगन मोहन रेड्डी। एनवी रमन्ना से खुन्नस ये हो गई कि उनके परिवार के लोग भी किसान आंदोलन के पक्ष में, केवल अमरावती में राजधानी बनाने के पक्ष में थे। जगन मोहन की सरकार ने 2021 में चीफ जस्टिस एसए बोबड़े को चिट्ठी लिखी कि रमन्ना और उनके रिश्तेदार करप्शन में शामिल रहे हैं, अमरावती में जमीनें खरीदी, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तब एनवी रमन्ना चीफ जस्टिस बनने की लाइन में थे। जगन मोहन के आरोपों को वजन मिला आंध्र हाईकोर्ट के सितंबर 2020 के ऑर्डर से, जिसमें जांच पर भी रोक लगाई गई और मीडिया को अमरावती लैंड लीड में रमन्ना की बेटियों समेत कई लोगों को रिपोर्टिंग से मना किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश पलट दिया, लेकिन केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने जगन मोहन के खिलाफ अदालत की अवमानना का केस चलाने को मंजूरी नहीं दी। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बाद कहा कि एनवी रमन्ना पर लगे आरोपों में कोई दम नहीं है, उनके चीफ जस्टिस बनने का रास्ता साफ हो गया। उसी अमरावती पहुंचकर एनवी रमन्ना ने आरोप लगाया कि डराने और दबाव बनाने के लिए उनके परिवार के लोगों पर केस दर्ज कराए। कई और जज और उनके परिवारों को भी ऐसे फंसाया गया। अब उसी अमरावती में आंध्र की राजधानी बना रहे चंद्रबाबू नायडू। वकालत के पेशे में आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा सपना होता है चीफ जस्टिस बनना। एनवी रमन्ना की कहानी कुछ अलग रास्ते से मंजिल तक पहुंची। उन्होंने अपना करियर 1989-80 में नाडू टेलीविजन के पत्रकार के तौर पर शुरू किया था। एलएलबी की डिग्री लेकर 1983 में हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। करीब 17 साल तक खूब सारी वकालत करने के बाद जज बने। 2000 में पहली बार हाईकोर्ट के जज नियुक्त हुए।
13 साल तक आंध्र के जज रहने के बाद बड़ा प्रमोशन मिला जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। करीब 9 साल तक जज रहने के बाद 2021 में चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति रहते रामनाथ कोविंद ने की। शपथ द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है, क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।